हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। मेरा नाम है श्रीकांत दीक्षित। मैं एक टैक्सेशन लॉयर हूँ एंड फाइनेंस एंड एचआर से एमबीए हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे। इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ जो रिलेशनशिप के ऊपर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बता दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब होता है किसी मेल या फीमेल का शादी के बाद में किसी और के साथ में अफेयर होना। उसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई भी फ्यूचर नहीं होता है। किसी भी तरह का कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे से कई लोग आके बोलते हैं कि सर, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं जो पहले से ही मैरिड है। वो कहती है कि मैं आपसे प्यार तो बहुत करती हूं लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, हालांकि प्यार मेरे को बहुत है आपसे। इसी तरह की लड़कियां भी बोलती हैं कि सर, मैं प्यार करती हूं किसी मैरिड पर्सन से जो वो कहता है कि मैं प्यार तो बहुत करता हूं बट मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यही होता है। ज्यादातर केसों में यही होता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर कोई भी पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता ही क्यों है। भाई, एक पर्सन जो पहले से ही मैरिड है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता ही क्यों है। देखिए, ज्यादातर केसों में यह देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सबसे बड़ी वजह होती है एक इमोशनली अटैचमेंट का ना होना। कई बार हम अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो पाता है हमारा। एक भावनात्मक जो जुड़ाव होता है ना, वो कई बार नहीं हो पाता है हमारा, और हम फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ में अटैच हो जाते हैं। मतलब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाता है। देखिए, इसी चीज को देखने के लिए एक बारी कुछ कॉल गर्ल्स के बीच में एक सर्वे किया गया, और उस सर्वे में जो निकल के सामने आया ना, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। काफी सारी कॉल गर्ल ने ये बात बताई कि उनके यहाँ पे कई सारे मेल पुरुष ऐसे आते हैं जो उनसे कहते हैं, भाई हमें आपके साथ में फिजिकल नहीं होना है, हमें तो बस आपके साथ कुछ देर बातें करनी है बस। और वो उनके यहाँ आते हैं, उनके साथ कुछ देर बातें करते हैं और वहां से चले आते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें यही समझ आ रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा कारण वो इमोशनली अटैचमेंट की कमी होता है। सबसे बड़ा कारण। दूसरी बात, आपको यह भी समझना होगा कि आप जिसके साथ में अफेयर में हैं और जो पर्सन पहले से मैरिड है, क्या वो आपके लिए अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, क्या ये सब छोड़ने को तैयार है? क्या वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि काफी सारे केसों में यही होता है, कहते हैं लोग जी प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी वजह होती है। तो यह भी जानना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड, अब सवाल ये कि आपको क्या करना है। सर, आप कह ठीक रहे हो लेकिन हम क्या करें? अब ये बताओ, हम तो पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, अब हम क्या करें? हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके बिना रह भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं हम अब? भाई देखो, इसका एक ही तरीका है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस रिलेशन से बाहर आ जाएं, जितनी जल्दी हो सके। देखिए, मैं समझता हूं ये कहना जितना आसान है उतना आसान नहीं है। किसी भी पर्सन को इतनी जल्दी भूलना ये इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मैं ये बात मानता हूं। लेकिन आपको देखो ये भी समझना होगा कि देखिए, आज नहीं तो कल उसके हस्बैंड को यदि पता चल गया आप रिलेशनशिप के बारे में, जो जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आज नहीं तो कल पता उसे चली जाना है, या उसकी वाइफ को पता चल गया कल को, तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला पर्सन फिर भी आपसे कोई रिलेशन रखेगा? जरा सोच कर देखो। शायद नहीं रखेगा, वो बिल्कुल नहीं रखेगा। क्योंकि अगर उसे अपने हस्बैंड की कोई भी टेंशन नहीं होती
कोई डर नहीं होता, तो वो आपसे शादी ही जो कर चुका होता वो पर्सन। अगर आपको लगता है कि वे उसके हस्बैंड को पता भी चल गया है या उसकी वाइफ को पता भी चल गया है फिर भी रिलेशन हमारा चलता रहेगा, तो अगर उसे इतना ही वो नहीं होता तो वो आपसे शादी कर लेता। फिर इस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करता वो पर्सन? डायरेक्ट शादी भी तो कर सकता था। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए काफी सारे मामलों में हमने ऐसे भी देखा है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफी टाइम से कुछ झगड़ा चल रहा है, सामने वाला पर्सन किसी और से अटैच हो गया क्योंकि उसे वहां पे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट के कारण वो आपसे बात कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पीरियड में उसका रिलेशन उसके हस्बैंड के साथ में अगर ठीक हो गया, जो काफी सारे केस में हमने देखा है कि भाई सामने वाला पर्सन का कहीं दूसरी जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसी टाइम पीरियड में उसके रिलेशन उसके हस्बैंड के साथ में ठीक ठाक हो गए, उसके मुताबिक हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाला पर्सन आपसे प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, शायद वो आपसे बात करना भी बंद कर दे। ऐसा हमने कई मामलों में देखा है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफी टाइम से किसी चीज को लेकर झगड़ा है, उनमें से मेल या फीमेल किसी और के साथ में अटैच हो चुका है क्योंकि वहां से उसे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उन दोनों का रिलेशन ठीक हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झगड़ा था जैसे ही वो खत्म हुआ, तो सामने वाला पर्सन उससे बात करना भी बंद कर देता है। बिल्कुल प्यार तो बहुत दूर की बात है, उससे बात तक नहीं करता वो, क्योंकि उसके लिए उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली, समाज में उसकी रेपुटेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप। एक बात और समझने की है, देखिए कोई भी मैरिड पर्सन, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो आपसे बात तभी तक कर रहा है तब तक इसका नेगेटिव इफेक्ट उसकी मैरिड लाइफ पे नहीं पड़ रहा है। ये ध्यान देने वाली चीज है। कोई भी मैरिड पर्सन आपसे बात तभी तक करेगा तब तक उसे लगेगा कि भाई इसका नेगेटिव इफेक्ट उसकी मैरिड लाइफ पे नहीं पड़ रहा है। जिस दिन उसे लगेगा कि भाई आपकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है, वो तुरंत ही आपको अपनी लाइफ से बाहर कर देगा या बाहर कर देगी, तुरंत ही कर देगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि आपकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ खराब हो। ये बात आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि भाई जब आपसे वो इतना ही प्यार करती है तो आपसे शादी क्यों नहीं कर लेती, छोड़ क्यों नहीं देती अपने हस्बैंड को? दूसरी चीज, अगर वो आपसे प्यार करती है ना, तो किसी दूसरे पर्सन के साथ रह कैसे रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपसे प्यार करती है ना, तो उसे तो आपके साथ में होना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर किसी से प्यार करता है ना, तो वो किसी दूसरे पर्सन के साथ में रह ही नहीं सकता, कभी कभी नहीं रह सकता। लेकिन वो तो किसी दूसरे पर्सन के साथ में रह रही है ना, या रह रहा है? कैसे रह रही है भाई, कैसे रह रहा है वो? उसे तो आपके साथ में होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उससे आपसे प्यार नहीं है। इसीलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी उससे मिलो तो आप उससे ये बात बोलना कि भाई तुम हमेशा मेरे से ये बोलती हो ना कि तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो, ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, छोड़ दो अपने हस्बैंड को, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम भी मेरे से प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, हम दोनों एक हो जाएंगे। साथ में जो थर्ड पर्सन है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, उसकी लाइफ भी खराब नहीं होगी। भाई अभी आप दोनों का अफेयर चल रहा है, थर्ड पर्सन की लाइफ भी तो खराब कर रहे हो ना आप लोग। तो आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो? आप दोनों शादी कर लो, थर्ड पर्सन को फ्री करो आप। लेकिन क्या वो ऐसा करेगी? अगर नहीं, तो देखिए आपका सिर्फ यूज हो रहा है और कुछ नहीं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई भी फ्यूचर। ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात, देखो इस तरह के मामलों में ना एक प्रॉब्लम और भी आती है कि ना तो दोनों ही फैमिलीज और ना ही सोसाइटी इस तरह के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी नहीं करती जल्दी से। ये भी आपको समझना होगा।
आपका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है और आपको लगता है कि दोनों फैमिलीज राजी हो जाएंगी, तो इतना आसान नहीं है ये, और ना ही हमारी सोसाइटी जल्दी से एक्सेप्ट करती है। इसलिए बेटर इसी में है कि आप उस पर्सन को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें उस पर्सन को आप, और उससे ये कहें कि भाई आप अगर मुझसे प्यार करती हो तो आप मुझसे शादी करो सीधा, या करते हो तो आप मुझसे शादी कर लो। पहली जिंदगी को आप खत्म करें, उसके बाद आप शादी करें, थर्ड पर्सन की लाइफ खराब ना हो और आप भी अपना हंसी खुशी रहें, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। तो क्योंकि देखिए ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि मेरे से काफी सारे लोग बोलते हैं ये बात आके कि सर मेरे से बहुत प्यार करती है वो, कहती मैं आपके बिना रह नहीं सकती जी, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती। तो भाई आप रियलिटी को समझें, आप ये भी समझ लें कि उसके लिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए उसकी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नहीं हो उतने इंपॉर्टेंट उसके लिए। और कल को उसके रिलेशन जैसे उसके हस्बैंड के साथ ठीक होंगे ना, वो आपसे बात नहीं करेगी फिर, या फिर नहीं करेगा बात आपसे वो, क्योंकि कोई भी मैरिड पर्सन अपनी मैरिड लाइफ को खराब करना नहीं चाहता है। अगर उसे खराब ही करनी होती ना तो उसे आपके साथ इस तरह अफेयर करने की जरूरत नहीं थी। वो शादीशुदा अपनी पहली जिंदगी को खत्म करके आपके साथ शादी कर चुकी होती या फिर कर चुका होता, लेकिन उसे वो शादीशुदा जिंदगी खत्म नहीं करनी पहली वाली, उसे वहीं रहना है। सो फ्रेंड, आई होप कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमें कुछ और भी इंक्लूड करना चाहिए था तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही काफी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो भी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, वो इसी चैनल पे है, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।